पुनीत ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 9 बज चुके थे और उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, चंदा खड़ी मुस्कुरा रही थी। बदमाश, डरा दिया ना हमका। तभी उन दोनों को किसी के सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई दी। उनको किसी आदमी का अक्स नजर आया। कौन है? सामने आओ। ये सुनकर भी वो आदमी सामने नहीं आया और जोर जोर से सांस लेने लगा। अभी देखते हैं कौन ससुरा है। ये तो उसके पास पहुंचा। उसने भी 2 कदम आगे बढ़ाकर पुनीत का गला पकड़ लिया। उसको देखकर पुनीत और चंदा दोनों का दिल दहल गया। उस आदमी की गर्दन कटी हुई थी और थोड़ी सी खाल में अटकी लटक रही थी। चंदा गांव पहुंची तो उस टाइम पुनीत के पिता घर के बाहर थे। अरे चंदा बिटिया, इतनी डरी हुई काहे लग रही हो? वो पुनीत। पुनीत के पिता ने अपने साथ कुछ आदमियों को लिया और चंदा उन सभी को लेकर उसी जगह पर पहुंच गई। यही जगह थी वो। तो कोई आसपास नजर नहीं आया। तभी चंदा की गर्दन पर ऊपर से कुछ टपका। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। पेड़ की डाली के ऊपर पुनीत की बिना गर्दन की लाश टंगी हुई थी और उससे खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। ऐसा कहकर वो खुश होता हुआ घर से निकल गया कि पीछे से उसको आवाज आई, अकेले ही पार्टी करने जा रहे हो? हमका साथ लेकर नहीं चलना है क्या? अरे अर्पणा और दिव्या, तुम दोनों क्यों हर बार हमारे पीछे पड़ जाती हो? हमका साथ लेकर चलते हो कि बोले अभी तुम्हारे बाबूजी से? अरे नहीं नहीं मेरी माँ। और महेश बैठे हुए थे। अबे ये क्या, तू फिर से लड़कियों को साथ ले आया? क्या करता है यार, हर बार की तरह इस बार भी धमकाने लगी थी दोनों। तभी उनको किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो पांचों के रोंगटे खड़े हो गए। सामने से कठमुंडू चलता हुआ आ रहा था। उन्होंने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी कठमुंडू ने दिव्या को पीछे से पकड़ लिया। उसने दिव्या को इतनी जोर से कसा कि उसके मुंह से खून निकल गया। बाकी चारों अब बेहद डर गए और वहां से भाग निकले। दिव्या उसकी पकड़ में फंसी दर्द से कराह रही थी। उसने दिल हो चुकी थी। वो आ जाएगा, रुकने का समय नहीं है। ऐसे कब तक भागते रहेंगे? हम जा कहाँ रहे हैं, कोई बताएगा? हम रास्ता भूल चुके हैं, हमें नहीं पता कि गांव किस तरफ है। क्या कह रहे हो तुम? फिर तो हम सबका बचना नामुमकिन है। तभी पेड़ के ऊपर से एक हाथ आया और उसने महेश का गला पकड़ लिया। ये हाथ कठमुंडू का ही था। राकेश ने महेश का पैर पकड़कर उसे बचाना चाहा, लेकिन कठमुंडू ने उसको पूरी तरह। सामने वो घर, उसके अंदर चलते हैं। वो तीनों एक घर के अंदर घुस गए और राकेश ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तीनों का शरीर इस समय पूरी तरह से कांप रहा था। दरवाजे की धम धम उनके दिल को दहला रही थी। तभी खिड़की से कठमुंडू का एक हाथ अंदर आया और उसने अपर्णा का हाथ पकड़ लिया। बचाओ! अगर ये यहाँ है तो दरवाजे पर कौन है? राकेश ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के बिरजू काका थे। बिरजू काका जल्दी से अंदर आए। उन्होंने कठमुंडू का हाथ पकड़ा और छुड़ाने लगे। कठमुंडू उनके छूते ही चीखने लगा। देखने लगे। बहुत सालों पहले हमारे गांव में एक डाकू पल्लव सिंह का बड़ा खौफ था। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था, हम ना बोल दिया।
पति और पत्नी दोनों को मार डाला और सारे गहने लूट लिए। लव सिंह, जिस सोने के लिए तूने मेरा परिवार उजाड़ दिया, यही सोना तेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। तू कभी नहीं मरेगा, सिर्फ भटकता रहेगा और इस सोने से हमेशा दूर भागेगा। बाद पल्लव सिंह के ही एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। वो उसकी जगह सरदार बनना चाहता था, लेकिन पल्लव सिंह तलवार के हमले से भी नहीं मरा। उसकी गर्दन आधी ही कटी और थोड़ी सी खाल में अटक कर रह गई। उसने अपने सभी साथियों को मार गिराया। उसने अपनी उंगलियों में जितनी भी सोने की अंगूठियां पहनी थी वो गर्म होने लगी और उसके हाथ जलने लगे। बुढ़िया का श्राप अब शुरू हो गया था। उसने सब अंगूठियां उतार फेंकी और जंगल में भाग गया। मेरे छूने से वो इसलिए भाग गया क्योंकि मेरे हाथ में ये सोने का कड़ा है। ये क्या? उसने अपर्णा का पैर पकड़ लिया। तभी राकेश ने बिरजू काका के गले पर नजर डाली। उनके गले में एक सोने की चेन भी थी। उसने चेन को उनके गले से उतारी और कठमुंडू की टूटी हुई गर्दन में डाल दी। उसने चेन को गले से उतारने के लिए जैसे ही छुआ तो उसके हाथ भी जलने लगे। वहां से भाग निकला। उसके बाद वो चारों गांव के अंदर ही